गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 सेकेंड पेपर में आप लोगों को कल नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने आपको समवैधता कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ाया था। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उसी के आगे आज आपको कुछ रिएक्शनें पढ़ाना है, फिर आपकी गैस होगी एसिटिक एसिड। ठीक है, उसी के आगे कल आपको क्रियाएं हमने पढ़ाई थी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के लिए कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। तो डालो पहली हेडिंग संयुक्त क्रिया। इसी चैप्टर में है संयुक्त अभिक्रिया। सभी बच्चे लिखें संयुक्त अभिक्रिया। आज एक रिएक्शन पढ़ाएंगे, इसका एसिटिक एसिड गैस पढ़ाएंगे। संयुक्त अभिक्रिया बोले, लिख लिया है संयुक्त अभिक्रिया। देखिए एसिटिक एसिड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करने पर प्राथमिक एमीन बनता है, यानी जिसको मेथिल एमीन कहते हैं, प्राथमिक एमीन बनता है। इस क्रिया को संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH प्लस N3H हाइड्रोजोइक एसिड का शांत यानी कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंट में प्राइमरी एमीन CH3NH2 मेथिल एमीन भी कहते हैं इसको, या प्राइमरी एमीन भी कह सकते हैं। प्राइमरी एमीन प्लस N2 प्लस CO2 CH3NH2 N2 प्लस CO2। नोट कर लीजिए, इस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये फार्मूला होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। दूसरी हेडिंग डालो कोच अभिक्रिया। कोच अभिक्रिया हेडिंग डालो कोच अभिक्रिया। लिखिए कोच अभिक्रिया में एथिलीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर जल अपघटन करके प्रोपानोइक अम्ल बनाते हैं। इस क्रिया को
कोच अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कोच अपक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को कोच अपक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, देखो यहाँ पर एथिलीन का सूत्र होता है CH2 या कह दो C2H4 एक साथ, ठीक, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, जल अपघटन H2O, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र H3PO4। अगर 3 कर देते तो आर्थोफॉस्फोरस अम्ल होता है। ओके, 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा, गर्म बना रहा प्रोपानोइक अम्ल। क्या होता है प्रोपानोइक अम्ल? प्रोपानोइक एसिड। सुनो, CH3 H2O2 4 2 6 H3 2 5 1 6 O1 2 O1 पूरी बैलेंस। नोट कर लो, इस क्रिया को कोच क्रिया कहते हैं। कोच क्रिया कहते हैं। कोच क्रिया कहते हैं। अब हेडिंग लिखो एस्टरीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालो एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है एस्टरीकरण अभिक्रिया। बताओ एस्टरीकरण अभिक्रिया। इसमें लिख लीजिए एथिल अल्कोहल को, देखो एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को एस्टिक अम्ल के साथ, एस्टिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर एथिल एसीटेट कोष्टक में एस्टर लिख देना। एथिल एसीटेट कोष्टक में एस्टर बनता है। इस क्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। CH3COOH एस्टिक एसिड प्लस C2H5OH एल्कोहल से क्रिया करके CH3COOH5 एथिल एसीटेट, इसी को एस्टर कहते हैं, प्लस H2O जल प्लस H2O। नोट कर लो इसको। नोट हो गया हो तो चौथी हेडिंग डालो। 4 नंबर हेडिंग है कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। नंबर 4 कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया लिखिएगा। इसमें लिखो कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोलवे विद्युत अपघटन अभिक्रिया लिखिए। देखो पोटेशियम एसीटेट को जल अपघटन करने पर पोटेशियम एसीटेट जल अपघटन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है।
अपघटन क्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया पोल में विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। पोल में विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, देखो सबसे पहले CH3COO पोटेशियम एसीटेट का HOH के साथ जल अपघटन करना है। जब अपघटन करेंगे तो बनेगा, एक तो बनेगा एल्केन। एल्केन का मतलब होता है, हमने अगर बना दिया C2H6, C दो ही है इसलिए C2H6, या एल्केन में हमने CH4 भी बना सकते हो क्योंकि CO2 भी बच रहा है ना, तो अभी बनेगा प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये एनोड है, पहले बन रहा है, ये कैथोड पर बन रहा है बाद में। सुनो C112 C112 H3 H4 5 H4 और 5 K1 K1 O2 3 O2 3 है तो पूरी नॉन पोल में विद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट लिखिए कल ही गैस स्टार्ट करेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड गैस कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ अपक्रियाएं बता दें जो आपके काम आएंगे। जब अपक्रियाएं बताएं तो एक दो और बता दें, इम्पोर्टेंट है। जैसे हुंस-डीकर अपक्रिया, इसी मांगे लिख लो हुंस-डीकर अपक्रिया। हुंस-डीकर अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया है पांचवी। वो हुंस-डीकर अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया। लिखो एसिटिक अम्ल को टॉलेन अपकर्मक के साथ, एसिटिक अम्ल को टॉलेन अपकर्मक के साथ क्रिया करने पर, टॉलेन अपकर्मक के साथ क्रिया करने पर सिल्वर एसीटेट बनता है। सिल्वर एसीटेट बनता है, सिल्वर एसीटेट बनता है तथा सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर
एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस क्रिया को होर्न्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को होर्न्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, होर्न्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। चलो समझो, दो पदों में बता दिया, ऐसे होती बहुत सरल है। एक भी और बताएंगे, CH3COOH टेस्टी कम हो गया फार्मूला प्लस टॉलेन क्रम का Ag2O, एक होता है बन जाएगा CH3COOAg, CH3 देखो CH3COOAg, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यहाँ 2 लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, 2CH3COO, 2CH3COO, 2Ag, 2H और एक जल बचा, ये जल क्यों यहाँ लिखा बता दीजिए। आगे बेटा क्रिया देखो, इसी में Br2 से क्रिया कर रहा है तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? पता क्या बना रहा है? एल्किल ब्रोमाइड बना रहा है, यानी वो बना रहा है CH3Br। क्या बना रहा है? CH3Br। यहाँ देखो CH3 2 बार, CH3 2 बार, 2 Br तो 2 Br, एल्किल ब्रोमाइड बन गया CH3Br, 2 हो गए। अब 2 C बचे प्लस 2 CO2, 2 C बचे 2 C हो गए, O 2 2 4, O 2 दूनी 4 प्लस क्या बचा लास्ट बताओ? अरे 2Ag, ये हो गई बनी। इस क्रिया को होर्न्स-डीकर क्रिया कहते हैं, ठीक। कुछ लोग ऐसे भी बनाते बेटा, देखो जैसे CH3COO है, एल्किल ब्रोमाइड ये बना दिया। अगर इधर सुन लो, जहाँ वैलेंसी ना होती तो फिर आपको एक और सूत्र था इधर, जैसे यहाँ 2 ना लगाते, यहाँ भी ना लगाते, ठीक। तो ये टॉलेन क्रम है CH3, आप भी वही पता, CH3COOAg, ठीक है। प्लस क्या बचा? एक O बचता, एक H बचता, एक Ag बचता, तो इसको न लिखे ऐसे लिखो AgOH माइनस सिल्वर हाइड्रोक्साइड का औचक बोलते हैं। अब दोबारा करते CH3Br, AgBr और CO2, AgBr, ये भी बना सकते हैं AgBr। वो जो पता है वो भी सही है, एक क्रिया ये भी कर सकते हैं। नोट कर लो, होर्न्स-डीकर क्रिया। चाहो तो एक और बता दे, बस कंप्लीट आज। HBZ बताओ मानसी, याद है? बताओ क्या होता है? एल-गोल्डहार्ड जेलेंस्की, एल-गोल्डहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, एल-गोल्डहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। बहुत सरल, हमारे एस्टिकम का क्लोरीनीकरण करके चले जाएंगे। लिख लो भैया, इसको लिख लो। बोले बोले कि डायरेक्ट करो? लिख लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। बस एस्टिक अम्ल को लाल फास्फोरस की प्रेजेंट में, लाल फास्फोरस की प्रेजेंट में क्लोरीनीकरण करना, डाई और ट्राई, बस 2 बार बनाना है। हाँ, तीनों ऐसे CH3COOH की क्रिया क्लोरीन से कर दें लाल फास्फोरस की प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा? CH2Cl, CH2Cl, COOH। देखो CH2COOH, एक H बचा, एक Cl बचा, माइनस
फिर लाल फास्फोरस की प्रेजेंट में क्लोरीन दिया तो CHCl2 COOH, फिर वही HCl बचा। फिर लाल फास्फोरस की प्रेजेंट में CCl3 COOH, ये बेटा है मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल। डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल लिखने नहीं भूल जाओ, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। हमारा HCl बचे, याद रखना, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। बस हर बार HCl बचेगा, वो लास्ट में लिख देना, नोट कर लीजिए, इतनी क्रिया याद कर लेना। कल आपको हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे फॉर्मिक एसिड, इसके विषय में। जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।